लाल लाइट आ रहा है सर, इसमें ग्रीन लाइट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की सफल यात्रा के बाद लौटे स्वदेश दौरे को बताया ऐतिहासिक। कहा, भारत और मिस्र के संबंधों को मिलेगी नई ऊर्जा। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज देश के पहले गिलोय प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र का राज्यपाल ने किया उद्घाटन। बीएयू के स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित हुए किसान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी स्वीकृति। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून सक्रिय। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य गणमान्य लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जेपी नड्डा और गणमान्य लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा ने दोनों देशों के साथ संबंधों की एक नई इबारत लिखी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में मिस्र दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे से दोनों देशों की दोस्ती अब रणनीतिक साझेदारी के दौर में पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मिस्र की अपनी पहली यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काहिरा पहुंचे। विश्व धरोहर गीजा के पिरामिड का दौरा किया। प्रसिद्ध अल हाकिम मस्जिद भी गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की पहली यात्रा थी। विश्व के दो पुरातन सभ्यताओं वाले देश के संबंध 21वीं सदी में नए सिरे से नई ऊंचाई पर हैं। एयरपोर्ट पर मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा कमाल मेदबोली की मौजूदगी इसका खुद एहसास कराती है। सलामी गारद और औपचारिक स्वागत। 26 साल बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नाइल भी दिया गया। मिस्र और भारत के बीच रिश्तों की ये नई शुरुआत सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक लिहाज से काफी अहम। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों ही नेताओं के बीच दिखी ऊर्जा इस रिश्ते को बताने के लिए काफी है। वार्ता के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा सहित सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को और भी मजबूती देने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। इसके अलावा 3 अन्य समझौते कृषि, पुरातत्व, प्राचीन धरोहर सहित प्रतिस्पर्धा कानून के संबंध में दोनों देशों के बीच हुए। It was very clear from those discussions and the MOU and the agreements that were signed later on that the two leaders gave particular focus on enhancing the political and security cooperation, defense collaboration, trade and investment ties, scientific and academic collaboration and strengthening of people-to-people ties. द्विपक्षीय मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री ने काहिरा में उन भारतीय सैनिकों का सम्मान किया जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय मिस्र में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक 4000 भारतीय सैनिकों की याद में स्थापित किया गया है। सैनिकों ने उस वक्त मिस्र और फिलिस्तीन में स्वेज नहर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये मेमोरियल भारतीय सैनिकों की वीरता, बलिदान और कर्तव्य की याद संजोए हुए है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसमें भारतीय सैनिक भी खास तौर से मौजूद हैं। उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने रजिस्टर में अपने सिग्नेचर भी किए और जाते जाते यहाँ के लोगों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने किस तरह से बड़ी खूबसूरती से इस सिमेट्री का रखरखाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। यह पहला मौका नहीं है जब विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री को सम्मान दिया गया हो। मानवता की सेवा के लिए विदेशी धरती पर यह प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला एक और मशहूर अवार्ड है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस-सीसी ने पीएम को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। ये पुरस्कार मिस्र या मानवता के लिए अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। दुनिया भर के देशों में पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों के सिलसिले का ये 13वां सम्मान है। ये सभी सम्मान एक बेमिसाल विश्व नेता के तौर पर पीएम मोदी की शोहरत को भी दिखाते हैं। पीएम को 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी दिन पापुआ न्यू गिनी में पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को एफकल पुरस्कार से सम्मानित किया था। 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को फिजी के सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैद से सम्मानित किया था। 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीन सरकार ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से सम्मानित किया था। पीएम मोदी को 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रूस ने 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड से सम्मानित किया था। 2019 में ही मालदीव ने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला अपने सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी को 2019 में द किंग हम्माद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान बहरीन द्वारा प्रदान किया गया था। 2020 में पीएम मोदी को अमेरिकी सशस्त्र सेना सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। भूटान ने दिसंबर 2021 में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक अलंकरण ऑर्डर ऑफ द ड्रक गयाल्पो से सम्मानित किया। पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। पर्यावरण संरक्षण सहित सभी महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को नई राह दिखाई है। पीएम मोदी को दुनिया भर में मिलने वाले शीर्ष सम्मान देश का सर ऊंचा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती वैश्विक हित के लिए बड़ी ताकत है और ये दुनिया को बेहतर बनाने के साथ साथ टिकाऊ भी बनाएगी। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक ट्वीट के जवाब में आई है। इस ट्वीट को टैग करते हुए ये ट्वीट किया है। अपने इस ट्वीट में पीएम ने लिखा कि मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। दोनों देशों के बीच दोस्ती वैश्विक हित में ताकत का काम करेगी। ये दुनिया को बेहतर और अधिक टिकाऊ बनाएगी। दोनों देशों की तरक्की से हमारे लोगों को भी फायदा होगा। वहीं बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में संपन्न हुई अमेरिका की राजकीय यात्रा का भी एक वीडियो साझा किया है। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। Back to the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First 3 words, we the people. Indians and Americans are both peoples who innovate and create, turn obstacles into opportunities, who find strength in community and family, and who cherish freedom and celebrate the democratic values of universal human rights, which face challenges around the world and in each of our countries, but which remain so vital to the success
of each of our nations. Press freedom, religious freedom, tolerance, diversity. The bottom line is simple. We want people everywhere to have the opportunity to live in dignity. That is a cornerstone of this essential partnership between India and the United States, and that is why I know the friendship between our nations is only going to grow as we face the future together. रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का आज 43वां स्थापना दिवस है। इस सिलसिले में विश्वविद्यालय के कृषि संकाय परिसर में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। उन्होंने देश के पहले गिलोय प्रसंस्करण और अनुसंधान केंद्र का यहां उद्घाटन किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने कई प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा राज्य के कृषि मंत्री बादल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान सारठ प्रखंड में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री यहां कई तरह की योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने अन्य वरीय अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कार्यक्रम के दौरान विधि व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंध को लेकर संबंधित पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रांची से पटना के लिए रवाना करेंगे। इसे लेकर रांची रेलवे स्टेशन पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पहले दिन रांची के 100 स्कूली बच्चों को भी वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर कराया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राज्य हित में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने की संभावना है। G20 की बुनियादी ढांचा समूह की तीसरी बैठक उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में आज से शुरू हो रही है। यह बैठक 28 जून तक चलेगी। के क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी कर दी गई है। वहीं बैठक के लिए विदेशी प्रतिनिधि देहरादून भी पहुंचने लगे हैं। उनका तिलक, फूलों की माला और राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमों पर स्थानीय नृत्य प्रस्तुति के साथ पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। 3 दिन की इस बैठक में देश के आधारभूत ढांचे से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा होगी और टिकाऊ शहरों के लिए खाका तैयार करने पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन भी होगा। विदेशी प्रतिनिधि ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल होंगे और उन्हें उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति से अवगत भी कराया जाएगा। इधर कोडरमा जिले में पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में रांची से गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने कोडरमा के 8 बेरोजगार युवकों से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी की थी। रांची से 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। उनके पास से ये सब सामान बरामद हुए हैं। इसमें ये स्टूडेंट्स को बहला फुसला के उनसे आवेदन लेते थे। ये लगभग इसमें ढेर सारे आवेदन बरामद हुए। उसके बाद ये उनका फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तैयार करते थे और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तैयार करने के लिए इनके पास लैपटॉप, पेन ड्राइव और ये सब से फॉर्मेट बरामद हुआ है। ये बॉन्ड पेपर बरामद हुआ है जिसमें ये प्रिंट करके देते थे और जो फर्जी स्टैम्प है 15 स्टैम्प बरामद हुए हैं जिसमें ये FCI, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और रेलवेज, पोस्ट ऑफिस ये सब के अपॉइंटमेंट ये लोग देते थे और पैसे की ठगी करते थे। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। जिनकी उम्र 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की पूरी हो रही है, वे वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म 6 भरकर आवेदन देना होगा।
साथ ही जिन मतदाताओं को वोटर लिस्ट से नाम हटवाना है उसके लिए भी जिला निर्वाचन कार्यालय ने ऑप्शन दे रखा है। नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 भरकर जमा करना होगा। रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के सभी बीएलओ को निर्देश दिया है कि घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करें और जो नए वोटर हैं उनका नाम और फॉर्म भरवाएं। राज्य के 2 जिलों बोकारो और दुमका में जल्द ही हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। बोकारो और दुमका एयरपोर्ट के निर्माण का काम पूरा हो गया है। बोकारो एयरपोर्ट में विमान के आवागमन को लेकर बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन से कहा गया है कि वह डीजीसीए से लाइसेंस के लिए आवेदन करें। साथ ही दुमका एयरपोर्ट से परिचालन के लिए झारखंड सरकार से पत्र लिखकर डीजीसीए से लाइसेंस के लिए आवेदन को कहा गया है। रांची के मोराबादी मैदान में 1 से 9 जुलाई तक अग्निवीरों की भर्ती होगी। यह सिर्फ पुरुषों के लिए होगी। इस संबंध में सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल राजेश कुमार ने सूचना जारी की है। इसके मुताबिक राज्य के सभी 24 जिलों के योग्य पुरुष कैंडिडेट सेना भर्ती रैली में शामिल हो सकते हैं। गढ़वा जिले में उपायुक्त के निर्देश पर कल चावल दिवस पर पीडीएस दुकानों पर पदाधिकारियों की उपस्थिति में खाद्यान्न का वितरण किया गया। उपायुक्त ने कहा है कि सभी पीडीएस कार्डधारी हर महीने की 15, 16, 25 और 26 तारीख को पीडीएस दुकान पर जाकर अपना खाद्यान्न प्राप्त करें। प्रख्यात पर्यावरणविद और जल संरक्षण पर 46 वर्षों से कार्य कर रहे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह 26 जून को देवघर आएंगे। इस दौरान वह पानी पंचायत नामक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पानी पंचायत कार्यक्रम का संयोजन संघ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज देवघर करवा रहा है। अंजुमन इस्लामिया बड़गाई द्वारा मैट्रिक और इंटर के सफल छात्रों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम और रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद मुल्तान साहब शामिल हुए। इस दौरान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में रांची पटना 4 लेन बाईपास पर एक ट्रक की चपेट में आने के बाद मोटरसाइकिल सवार सहायक शिक्षक महेंद्र साव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल शिक्षक को पास के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के रोड नंबर 5 और रोड नंबर 3 में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने मुखिया के घर का घेराव किया और जल्द से जल्द समस्या की निजात दिलाने की मांग की। उन्होंने इस मामले की शिकायत वरीय अधिकारियों से करने की चेतावनी भी दी। लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हुम्बू गांव निवासी पूसन राम को जंगली हाथियों ने मार डाला। पूसन राम का शव हुम्बू गांव के बगल में स्थित जंगल से बरामद किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने पहुंची। अलकायदा के आतंकी अब्दुल सामी को दिल्ली के तिहाड़ जेल से जमशेदपुर घाघेडीह सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। वह अलकायदा की शाखा अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ा है। दिल्ली के पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने अब्दुल सामी समेत 4 आतंकियों को फरवरी में सजा सुनाई थी। रांची के पिठौरिया स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में कल प्रथम प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर आश्रम की संचालिका BK राजमती ने कहा कि हम हर कार्य को एक सार्थक और बेहतर जीवन जीने के लिए कर सकते हैं। रांची के सरला बिरला यूनिवर्सिटी में चित्रपट झारखंड के तत्वावधान में 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का कल समापन हो गया। इस फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के 39 शॉर्ट फिल्म और 12 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। इन फिल्मों में लातेहार जिले के निर्देशक रविकांत भगत के निर्देशन में बनाई गई 3 फिल्मों का भी प्रदर्शन किया गया। और अब मौसम। राज्य भर में मानसून का विस्तार हो गया है और इसने रफ्तार भी पकड़ ली है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में कल शाम से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान आंधी चलने और वज्रपात होने की चेतावनी भी जारी की गई है। इधर उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। तेज वर्षा के कारण श्रद्धालु की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ यात्रा को फिलहाल अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर गधेरा उफान पर है। इसकी वजह से केदारनाथ के लिए निकले पैदल यात्री वहां पर फंस गए हैं। फंसे हुए यात्रियों को गौरीकुंड और अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।
सऊदी अरब की 5 दिवसीय वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। कोरोना के बाद भारत से करीब 1.25 लाख जायरीन इसमें शामिल हो रहे हैं। कोरोना महामारी के 3 वर्ष बाद भारत से 1,75,000 से अधिक जायरीन भाग ले रहे हैं। जायरीन मीना में इकट्ठा होने के लिए पवित्र शहर मक्का से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। वे 3 रातें बिताने के बाद कल सुबह तड़के हज के दिन की मुख्य नमाज अदा करने के लिए अराफात के मैदान की ओर बढ़ेंगे। इस वर्ष भारत से 1,75,000 से अधिक जायरीनों का कोटा हो चुका है। इसमें से 1,40,000 जायरीन हज कमेटी के माध्यम से हैं, जबकि 35,000 निजी संचालकों के माध्यम से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। इस वर्ष 4,000 से अधिक महिला जायरीन बिना महरम के हज यात्रा पर हैं। भारत से रिकॉर्ड 2 लाख जायरीनों सहित लगभग 25 लाख जायरीनों ने कोरोना महामारी से पहले वर्ष 2019 में हज यात्रा की थी। और अब खबरें कारोबार जगत से जुड़े। महीने भर में बैंकों में आए 2,000 रुपए के 72% नोट। देश में 2,000 रुपए के 72% से ज्यादा नोट अब बैंकों में वापस आ चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में बताया कि 2.62 लाख करोड़ रुपए के 2,000 के नोट बैंकों में जमा किए गए हैं और या बदल दिए गए हैं। ये नोट कलेक्शन वापसी फैसले के महीने भर में रिकॉर्ड किया गया है। भारत में अमेजन गूगल 2.9 लाख करोड़ का निवेश करेगी। गूगल भारत में डिजिटाइजेशन के लिए $10 बिलियन का निवेश करेगी। वहीं अमेजन के सीईओ ने भी यूएस में पीएम मोदी से मिलने के बाद भारत में $26 बिलियन के निवेश की बात कही है। पीएमओ ने ट्वीट करके बताया है कि पीएम और पिचाई के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा हुई है। इस हफ्ते शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 2 इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ ओपन होंगे। इसमें साइएंट डीएलएम और आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी शामिल है। साइएंट डीएलएम इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनी है, तो वहीं आइडिया फोर्स ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। और अब आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने WTT कंटेंडर का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला जोड़ी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने WTT कंटेंडर का खिताब अपने नाम कर लिया है। महिला युगल स्पर्धा के फाइनल में भारतीय जोड़ी ने मीवा हेरिमोटो और मियू खारा की जापानी जोड़ी को 3-1 के अंतर से हराया। इस जीत के साथ ही सुतीर्था और अहिका की जोड़ी WTT कंटेंडर जीतने वाली साल की पहली जोड़ी बन गई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने WTT कंटेंडर का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला जोड़ी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि अहिका और सुतीर्था मुखर्जी की शानदार जोड़ी को WTT कंटेंडर 2023 महिला युगल चैंपियन बनने पर हार्दिक बधाई। एक के बाद एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में विश्व कप जोड़ी को हराना और फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी के खिलाफ शानदार जीत आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। आप इसके हकदार हैं। आप पर गर्व है, जेम्स। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दूसरा लेडीज यूरोपीय टूर खिताब जीत लिया है। उन्होंने टिप स्पोर्ट चेक लेडीज ओपन में 4 शॉट जीत के साथ अपना दूसरा खिताब अपने नाम किया। 22 साल की बाएं हाथ की खेलने वाली दीक्षा ने इससे पहले साल 2019 में LET खिताब जीता था। रविवार को दीक्षा शानदार लय में थी, जिनका उन्हें पूरा फायदा मिला। प्रतियोगिता में ट्रिचेट दूसरे स्थान पर रही, जबकि फ्रांस की सेलिन हर्बिन को तीसरा स्थान मिला। सेफ चैंपियनशिप के ग्रुप बी के मैच में बांग्लादेश ने मालदीव को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही बांग्लादेश ने चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। इस मैच में मालदीव की तरफ से हमजा मोहम्मद ने 17वें मिनट में गोल दागकर बढ़त बना ली थी। हालांकि इसके बाद बांग्लादेश ने वापसी करते हुए एक के बाद एक 3 गोल दागे। बांग्लादेश की तरफ से हकीम हुसैन, तारिक काजी और शेख मार्सेलिन ने 1-1 गोल दागे। वहीं ग्रुप बी के एक अन्य मैच में लेबनान ने भूटान को 4-1 के अंतर से हरा दिया। लेबनान का सामना बुधवार को मालदीव से होगा।
स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने क्वींस कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एलेक्स डी मिनोर को आसानी से 6-4, 6-4 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही अल्कराज ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में अपनी वापसी भी कर ली। अल्कराज की ये जीत अगले महीने शुरू हो रहे विंबलडन के लिहाज से अहम है। सिंगापुर में एक सप्ताह तक चले पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स का समापन रविवार के दिन हुआ। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 60 से अधिक देशों के 130 से अधिक प्रतिभागियों ने तीरंदाजी, बेसबॉल, शतरंज, साइकिलिंग, डांस, मोटर स्पोर्ट्स, नौकायन, शूटिंग, ताइक्वांडो और टेनिस सहित ओलंपिक्स ई स्पोर्ट्स सीरीज 2023 की 10 स्पर्धाओं में भाग लिया। आईओसी के उपाध्यक्ष सेन मियांग एनजी ने इस आयोजन को रोमांचक और एक ऐतिहासिक क्षण कहा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य ड्रग्स के हानिकारक प्रभावों के विषय में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को ड्रग्स और मादक पदार्थों से दूर करना है। नशे की लत स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। ड्रग्स के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूकता जरूरी है। नशे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इन नशों का असर दिमाग पर कुछ समय के लिए जरूर अच्छा महसूस होता है, लेकिन लंबे समय में यही असर दिमाग को नशे का आदी बना देता है और ऐसे में व्यक्ति के लिए संभव नहीं रह जाता कि वो बिना नशे के काम कर सके। नशा करने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए उसके स्वभाव और उसके व्यक्तित्व में बदलाव की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अक्सर परिवार से कटने लगते हैं, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना पसंद नहीं करते, उनके खान पान, सोने और दूसरी आदतों में भी बदलाव आने लगता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा बच्चों और किशोरावस्था में खास तौर पे स्कूल की तरफ ध्यान देने में कमी, पढ़ाई में कमजोरी, फेल हो जाना या पैसे की डिमांड करना या पैसे की जरूरत बढ़ते जाना इस बात के सूचक हो सकते हैं कि बच्चा शायद नशे की तरफ आकर्षित हो चुका है। नशे की लत के लक्षणों को पहचान कर उसका सही इलाज करवाना जरूरी है। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति नशा ले रहा है तो ये जरूर समझ लीजिए कि उससे विवाद करना इस समस्या का हल नहीं है। जरूरत है ऐसे व्यक्ति की परेशानी को समझने की, उसको सहानुभूति और आदर के साथ इलाज के बारे में जानकारी देने की। नशे का इलाज सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों दोनों में उपलब्ध है और ज्यादा महंगा नहीं है। जरूरत है ऐसे व्यक्तियों को सही जानकारी मिलने की और उनकी सहायता करने की कि वो इलाज तक पहुंच सके। काउंसलिंग और इलाज की मदद से नशा मुक्ति संभव है। जरूरत है तो बस कोशिश करने की। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की सफल यात्रा के बाद लौटे स्वदेश दौरे को बताया ऐतिहासिक। कहा, भारत और मिस्र के संबंधों को मिलेगी नई ऊर्जा। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज देश के पहले गिलोय प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र का राज्यपाल ने किया उद्घाटन। BAU के स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित हुए किसान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्री परिषद की बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी स्वीकृति। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून सक्रिय। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी चेतावनी।